रात के ठीक 12 बजे कब्रिस्तान के गेट पर जैसे ही उसने कदम रखा, पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा और तभी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग सूरज ढलते ही पार करना तो दूर, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि वहां रात के ठीक 12 बजे कुछ ऐसा होता है जो इंसान को जिंदा होते हुए भी मौत का एहसास करा देता है। उसी गांव में रहने वाला अमन इन बातों को महज अफवाह मानता था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। एक रात अमन अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसे उसी कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़ा। घड़ी में ठीक 11:45 हो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के लोहे के गेट के पास पहुंचा, अचानक उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। मन। वह रुक गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। खुद को समझाते हुए उसने आगे कदम बढ़ाया। तभी पीछे से फिर आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा पास से। रुक जाओ। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। चांदनी में उसे एक औरत की परछाई दिखी, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बालों के साथ। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। वह औरत बिना जवाब दिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। अमन पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर एक टूटी कब्र से टकराया और वह गिर पड़ा। उसी पल घड़ी में 12 बज गए। अचानक कब्रिस्तान के भीतर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की और किसी के जोर जोर से जमीन खुरचने की। अमन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का एहसास हुआ। मदद करो। एक धीमी दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंजी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि वही औरत अब बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखों से खून टपक रहा था और मुंह आधा खुला हुआ था। तुम मरी हुई हो। अमन के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। औरत ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। उसने बताया कि कई साल पहले उसी कब्रिस्तान में उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका कातिल आज भी आजाद घूम रहा था। हर रात वह किसी न किसी को बुलाती थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। अमन पहला था जिसने उसकी आवाज सुनी। अमन डर के बावजूद बोला, मैं मदद करूंगा। यह सुनते ही कब्रिस्तान की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। औरत की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। जाते जाते उसने कहा, सच सामने लाना, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगली सुबह अमन बीमार हालत में अपने घर के बाहर मिला। गांव वालों ने जब उससे सब सुना तो पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने उस औरत का नाम और उसकी मौत की सच्चाई बताई तो सब सन्न रह गए। वह सब सच था। कुछ दिनों बाद पुलिस जांच में कातिल पकड़ा गया। उसी रात अमन फिर कब्रिस्तान के पास गया। इस बार वहां डर नहीं, अजीब सी शांति थी। चांदनी में उसे वही औरत दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। धन्यवाद कहकर वह रोशनी में बदल गई। उस दिन के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो उसे ठंडी हवा के साथ एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। इंसाफ मिल गया और लोग समझ जाते हैं कि कुछ आत्माएं डराने नहीं, बल्कि अपनी अधूरी कहानी सुनाने आती है।